नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनू एजुकेशन हब पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति क्लास 10 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 2 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। तो आप लास्ट वीडियो तक बने रहिए, आपको जरूर 2 से 4 नंबर पक्के नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर। यदि cosec थीटा इक्वल टू 2 और cot थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा करा है, इसका मान बताना है। ठीक, यदि इतना बराबर इतना है, इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए, इसको शुरू करना है, बट ये बहुत ही आसान तरीका है। इसका 2 तरीका है, हम आपको बहुत ही आसान तरीका से लेके चलेंगे। एक तरीका क्या है, त्रिभुज मान के करेंगे। त्रिभुज मानेंगे, cos थीटा लगाएंगे, जहां पर कर्ण बटे वहां पर आपका क्या होगा, लंब लगाएंगे। उसके बाद हम वहां पर आधार निकालेंगे, उसको पूरा मान करके यहाँ रखेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बड़ा ही इजी है, देखिए बताते हैं कैसे करेंगे। पहले तो आपने सवाल लिखिए, क्या लिखा है, cot थीटा प्लस sin थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, इसका हमको मान निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा देखिए, थोड़ा सा चेंज करना है। इस cot को cos अपान sin में कर देंगे, क्या होगा, cos थीटा अपान sin थीटा। इतना करने के बाद आप इसको कुछ मत छेड़ना, कैसे लिखा है इसको वैसे करिए। अब अगला स्टेप क्या है बताते हैं। देखिए, अगला स्टेप ये है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, आपको एलसीएम लेना आता होगा, इतना मैं जानता हूं। यहां से sin थीटा और इंटू 1 प्लस cos थीटा, ये आपका हो गया एलसीएम। sin से sin कटेगा, पूरा ब्रैकेट जाकर के ऊपर गुणा होगा। इस cos से यहां पर गुणा कीजिए, कितना cos थीटा को 1 से जब गुणा करेंगे कितना होगा, cos थीटा ही आ जाएगा। प्लस लगा है, यहां प्लस लगाएंगे। इस cos थीटा को cos थीटा से गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। प्लस इसके लिए अब इस 1 प्लस cos थीटा से पूरा का पूरा ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा खत्म हो जाएगा। समझ में आया, यहां से ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, sin थीटा और sin थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा सपोज करते हैं आपको यहां पे समझ में आया है। देखिए, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, 1 होता है। यहां पर इसको लिखिए आप cos थीटा प्लस इसका मान कितना है दोनों का, 1 अपॉन sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। यहां तक समझ में आया। इसको आप ऊपर वाले कर लीजिए ब्रैकेट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये दोनों ऊपर 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos सेम है, ये पूरा इतना खत्म हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक, खत्म होने के बाद बचेगा क्या, देखिए ये बचेगा आपका अगला स्टेप जो होगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे आएगा sin थीटा। अब आपको पता है 1 अपान sin क्या होता है, cos थीटा होता है। और cos थीटा का मान क्या दिया आंसर, 2, इसका भी आंसर आ जाएगा 2। ठीक, समझ गया, बहुत ही इजी सवाल था ये। अगर आप इसको ट्रायंगल से करते हैं, त्रिभुज से, तो थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा आपके लिए, बट ठीक है, कर सकते हैं इससे भी। समझ गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको आपको 4 नंबर देखा जाएगा। देखिए अगला होगा, ये लिखा है tan थीटा अपान 1 प्लस 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा। इसको हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां से इसको प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे, पहले अपना जो एलएचएस है उसको लिखेंगे। देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर संकेत जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया था, हमने हटाया नहीं, इसलिए नहीं हटाया कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कभी कभी संकेत देगा, कभी कभी संकेत नहीं देगा। तो आप जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सवाल में करना क्या है। ये कह रहा है पहले कि जितने भी tan cot है इसको sin और cos के पदों में व्यक्त कर लीजिए। चलिए करते हैं, पहले अपना सवाल लेते हैं। सवाल हमारा है बच्चा कि tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, तो यहां पर अपना एलएचएस लेंगे। एलएचएस जो है हमारा, एलएचएस हमारा क्या है, ये तो है एलएचएस, ये आपका एलएचएस है। इसको उठाएंगे, ठीक, और नीचे रखेंगे। बार फिर से एक बार एलएचएस उतारा जाता है, जैसे कि
तो हमने एग्जाम्पल को कंप्लीट किया है। ठीक, अब क्या करेंगे, आपको वही टर्म कि आप इसको tan और cot को sin और cos में बदलिएगा। tan क्या होता है sin थीटा अपान क्या होता है cos थीटा, पूरे का अपान क्या है 1 माइनस cos क्या होता है cot क्या होता है cos थीटा अपान sin थीटा। यहां तक समझिए आप। सिमिलरली इसी तरह आप यहां भी करेंगे, क्या आएगा cos थीटा अपान 1 माइनस साइन सॉरी क्या होगा cos थीटा अपान साइन थीटा आएगा आपका cot हो जाएगा, नीचे जो है 1 माइनस ये होगा क्या साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan का। यहाँ पर बटे एक मान लीजिए, यहाँ पर बटे एक मान लीजिए। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए ऊपर वाला जैसे है आप वैसे रखिए, कुछ मत करिए। वहां पर पूरे का बटे जो है यहाँ पर इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, यहाँ से साइन क्या आएगा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। यहाँ पर क्या होगा देखिए कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे लिख लीजिए, कुछ मत करिए। यहाँ पर पूरे का मान क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आप जब एलसीएम लेंगे इसका, ठीक, नीचे क्या आएगा आपको कॉस थीटा आएगा। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे करते हैं। क्या होता है बाहर बाहर मल्टीप्लाई होता है और अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता है, बाहर से गुणा और अंदर से गुणा होता है। ठीक, चलिए देखिए कैसे करेंगे। आगे जब आप साइन से साइन गुणा कराएंगे ऊपर चले जाएगा, बन जाएगा साइन क्यूब, साइन का थीटा बन जाएगा स्क्वायर भी। नीचे क्या आएगा आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, थोड़ा यहाँ देखिए बताते हैं हमको, यहाँ प्लस रखते हैं समझाते हैं आपको। कॉस से कॉस ऊपर जाएगा, बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आपका जो आएगा साइन थीटा। एक काम करिएगा, यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए कॉमन, जैसे ही आप माइनस करते हैं कॉमन तो माइनस एक कॉमन हो जाता है, और यहाँ पर क्या होगा जो साइन माइनस में बन जाएगा प्लस में, जो कॉस है वो बन जाएगा माइनस में। ये करने का कारण ये है कि यहाँ पर साइन माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर भी साइन माइनस कॉस थीटा बनाने के लिए माइनस वन कॉमन लेंगे, अब माइनस वन से बन जाएगा कि क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा देखिए, पूरे का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर कॉस थीटा और पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। यहां से आपने प्लस माइनस माइनस कर बताते हैं इसको कैसे करना है। देखिए यहां से जब आप कॉस थीटा साइन माइनस थीटा से आपका पूरा ब्रैकेट खत्म, बचेगा साइन, साइन जब गुणा होगा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ये प्लस माइनस अब माइनस होगा, ये पूरा ब्रैकेट से पूरा खत्म, यहाँ सिर्फ कॉस बचेगा, कॉस जाके ऊपर गुणा होगा बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इसके बाद एक आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां पर हम लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी। ठीक, फिर क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर, और क्या होता प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि 4 नंबर देके जाएगा आपको, तो लेंथी है क्या मतलब सरल है, बस ये थोड़ा सा स्टेप ज्यादा बस। यहां से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। यहां से देखेंगे तो पूरा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है आपको पता है एक होता है, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये लिख लीजिए। ठीक, नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये बचेगा। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि अगर हम यहाँ पर 1 अपान साइन थीटा क्या बचेगा पर 1 अपान, इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसे ही करेंगे, और प्लस ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरी अपान क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर करेंगे आपका आएगा क्या, अच्छा 1 अपान साइन क्या होता है 1 अपान साइन होता है कॉसिक, क्या होता है कॉसिक थीटा, और 1 अपान कॉस क्या होता है होता है सेक थीटा। तो ये क्या होता है पूरा कट के बना लेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस सेक आगे कर लेते हैं सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। ये आपका क्या है आपका, यही आपका RHS प्रूफ हो गया। अच्छा सवाल है, बस यही थोड़ा लेंथ जा रहा है,
इसको हम छोटा करते हैं, पता नहीं हो पाएगा नहीं ज्यादा पूरा। पूरा तो मुश्किल लग रहा है, आपको देखना भी चाहिए। आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं इसको। ये देखिए क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। 4 नंबर में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। ये कैसे करेंगे इसको देखिए। इसमें वही काम है, आप पहले एलएचएस लिख लीजिए। एलएचएस क्या है, एलएचएस लिखिए आप। एलएचएस क्या है भाई, एलएचएस आपका है क्या, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। उनको बुलाना है, देखते हैं। यहां पर आप क्या करिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप याद होगा वो लगा दीजिए बस। ठीक, कैसे करेंगे देखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ठीक, ए इंटू बी। समझ में आया, इतना समझ में आया सबको। इसके बाद क्या है यहाँ पर, इसमें भी वही करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब प्लस बी यानी सेक स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एंड बी। ठीक, तो क्या होगा इसके बाद देखिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस उधर का कॉस स्क्वायर साथ में रखिए, कॉस स्क्वायर साथ में लिखेगा। यहाँ पर जो कॉसिक है इसको ऐसे रहने दीजिए, कुछ मत करिए। यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर है। अगर हम यहाँ बताएं 2 इंटू साइन, ये साइन और एक होता है, कॉसिक क्या होता है, चलिए इसको लिख देते हैं। 2 इंटू साइन ए, अब कॉस क्या होता है, 1/sin होता है। यहाँ पर क्या बचा आपका, सेक के स्क्वायर ऐसे लिखिए प्लस 2 इंटू कॉस। कॉस क्या होता है आपका, यहाँ पर से क्या होगा आपका, से क्या होगा, कॉस का उल्टा लिख 1/cos हो जाएगा। अब अगर देखते हैं हमारा, तो साइन स्क्वायर का आंसर 1 होता है और कॉसिक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक, कॉट स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर भी आपका 2 आएगा। यहाँ पर आपका सेक का अगर फॉर्मूला पता हो तो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, इसका आपका 2 आएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए आप अगला टर्म 1 प्लस कॉट, जो डायरेक्ट करते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 2 कितना होगा 4, और 4 और 1 प्लस 1 कितना होगा 7। 7 प्लस एक लीजिए tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही तो आपका क्या है, प्यारा सा RHS। ये आपका आ गया प्यारा सा RHS। लग गया सवाल। तो ये 2 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए 2026 में होने वाले पेपर में, देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे करेंगे, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सेक मान इतना इतना और इतना करना है। चलिए आइए देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। अपना पहले लिखेंगे यहाँ पर एलएचएस क्या है, एलएचएस कैसे करेंगे, कैसे देखिए क्या लिखा है, सेक कुछ है नहीं, बस आपको बेसिक से फॉर्मूले याद हो जो आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं, बस उसके बाद बड़ा ही आसान है, आप कर लेंगे। ये देखिए कैसे करेंगे इसको, वही चीज यहाँ पर भी करेंगे। सेक का क्या होता है, 1/cos होता है, ऐसे करिए इसको। यहाँ पर जैसे का तैसे है, पर 1 क्या होगा cos, ऊपर जो लिखा है आप ऊपर ऐसे लिखिए क्या होता है 1 माइनस साइन। ठीक, और ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। cos का क्या होता है 1/cos, और tan का क्या होता है sin/cos। इतना समझ में आएगा तोड़ने के लिए, कैसे तोड़ते हैं साइन और कॉस में। यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका 1 माइनस साइन आ जाएगा, ब्रैकेट में इधर नीचे आपका हो जाएगा कॉस। ठीक, ये इंटू लगा, इंटू रखने दीजिए। इसका एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा कॉस, और इसका क्या होगा 1 प्लस साइन। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो ऊपर बन जाता है आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर बन गया a का स्क्वायर, एक ही होता है cos, cos क्या होगा cos का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है cos स्क्वायर ही होता है, और cos स्क्वायर नीचे भी है। ये आपका जाएगा, कर दोनों खत्म, बचेगा ये, और ये आपका क्या, ये तो RHS है, यही तो RHS है प्रूफ। ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, 2 नंबर पूछा जाता है, सॉरी 4 नंबर में पूछे जाने वाले बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो समझ में आई होंगी।
ठीक, अगर आपको सच में ये समझ में आई हमारी वीडियो, हमारा क्वेश्चन जो भी हमारे बताने का तरीका है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।